राधे राधे मन में बसे मेरे श्यामा श्याम, सुमिरु मन मेरे आठों याम। मेरो मन आली है ब्रज धाम, जामी रसिक रंगीली धाम। सखा सखीन संग आए श्यामा श्याम, लीला केली करे कुंज ललाम। मंजू लाली जाऊं बलिहारी, जोरी ललाम। मन में बसे मेरे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम। कुंज में दोपहर की बेला है, सूर्य पूजा के लिए श्री जी सूर्य कुंड पे पधारी है। सखियों ने मिलन हेतु प्यारी जू को पुष्प श्रृंगार किया है। प्यारी जू व्याकुल है, कह रही है, हे सखियों मेरी इतनी सज्जा मत करो, इस श्रृंगार का क्या प्रयोजन। सुदेवी सखी ने कहा, लाडली जू, हम आपके मन में उठ रहे विरह नल से भली भांति परिचित हैं। आप चिंता ना करें, अब हमको कुंजनेर नामक कुंज में चलना होगा। सुनकर प्रियतम की मिलना आतुर श्रीजी नाम, सखियों के पाछे चल पड़ी। उस कुंज में एक नदी है जो अति मनभावक झरना से भरी हुई है। वहाँ मंजूराली मंजरिन संग में खड़ी हुई है। एक नौका को मंजरिन ने अति सुंदर सजाया है। अरु सुंदर सिंहासन में श्याम जू बैठे प्यारी जू की बाट देख रहे हैं। प्रियतम को देखकर प्यारी जू अधीर है भाग पड़ी प्रिय की ओर। मंजरिन ने गाना प्रारंभ किया मधुर स्वर में। देख सखी नौका सजाई प्यारी, देख सखी प्रियतम बाट तके प्यारी की, भाजी चली आई प्यारी। देख सखी प्रेम सुंधा रस बरसे सखीरी, छवि निधि निरखहु पिया प्यारी। देख सखी मंद सुमंद पवन में उड़ते, पट दो पीतांबर सारी। देख सखी नैनन ते नैनन है अटके, नौका तू तेज चलारी। देख सखी प्रेम को नीर झरे नौका में, कहीं डूब न जाए नौकारी। देख सखी दो परस्पर भाव में डूबे, सखी मंजरी कृपालु नहीं तारे। देख सखी मंजू लाली लखी भाव अनुपम, सबे ही जाए बलिहारी बलिहारी। देख सखी इस भाव में सभी नौका में विहार कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम को भाव से बाहर ले आई सखी मंजरी जन। तब कहीं वे बाहर की वृत्ति को प्राप्त कर पाए, नौका को निहारने लगे। ओहो कितना सुंदर है ये दृश्य। प्रियतम श्री जी से कहने लगे, हे लाडली जू, ना जाने तुम्हारे प्रेम पूर्ण रूप में से मैं कभी धारण कर पाऊंगा। पर तुम्हारी ये मंजरियां तो तुम्हारे प्रेम पूर्ण स्वरूपा ही है। देखो तो कितना प्रेम ही प्रेम भरा है इनमें।
कितने प्रेम से नौका को सजाया है। श्री जी ने कहा, हे प्रियतम, आप तो पहले से ही यहाँ पर बैठे थे ना, तो क्या तब नौका नहीं देखा तुमने? प्रियतम ने कहा, हे किशोरी जू, मोही तो पतो ही नाय पर्यो कि मैं नौका में आके कैसे बैठो। हे मंजरी, तुम ही कहो कि क्या हो थो। मंजुलाली ने कहा, हे प्रियतम, आप तो यमुना तट पे बैठे थे, तब हम श्री जी को संदेश देने के लिए आप ही को ढूंढते ढूंढते आई होती। आपके नजदीक आके देखा तो आप तो भाव में डूबे होते कि आपने श्री जी के ताई एक सुंदर नौका सजाई है और आप उन्हें विहार कराने लगे हैं। आप तो इसी भाव में निमग्न थे और इधर श्री जी का संदेश भी इसी कुंज में मिलने का था, जहाँ नदियाँ और झरने हैं। अतएव गुरु मंजरी ने सोचा कि क्यों न इन दोनों की इच्छा को लीला में परिवर्तित कर दिया जाए। उन्हीं के आज्ञानुसार प्रियतम को इसी भावावेश में लाकर इस सुंदर नौका में विराजमान किया और आपको इसी कुंज में सखियों ले आई और आपकी इस सुमधुर नौका विहार लीला का आस्वादन अद्भुत है ना। प्रियतम ने कहा, ओहो, क्या उपाय किया है ना कि मेरा मन तो आह्लादित हो गया। कहाँ है आपकी गुरु मंजरी? हाँ, तो उनसे मिलना चाहूँगा। मंजुलाली ने कही, प्रियतम, अभी एक और रहस्य उजागर होना बाकी है, थोड़ा धैर्य धरो। श्री जी आपकी प्राण प्रिया ने ही इस लीला का मंचन किया है। सुनकर श्री जी समझ गई और प्रियतम से कहा, हे नटवर नागर, यूं तो तुम लीलाधर हो, पर मेरी सखी मंजरिन की लीला जानने के लिए तुम्हें तनिक धैर्य तो धारण करने पड़ेगो। मैं पर चंचल श्री कृष्ण उतावले हो रहे हैं और नाना भांति से श्री जी को लाड़ लड़ा रहे हैं कि वे अपनी सखियों का रहस्य बता देवे। पर श्री जी तो सखियों की तरफ ही मुख कर बैठ गई। अब श्री कृष्ण को बल काम नहीं आ रहा, क्योंकि श्री जी तो उनकी सखियों की ही बात मानती है। प्रियतम अब इशारे से मंजरिन को पूछने लगे। मंजुलाली तो बड़ी ही भोली है, कोई भी प्रार्थना कर दे तो बस। पर श्री जी ने उसका हाथ थामकर इशारा किया कि नहीं बता सकती, तुम गुरु आज्ञा को सर्वोपरि है। स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, गुरु की आज्ञा के आगे कुछ नहीं। अब तो शांत है बैठ गए प्रियतम। थोड़ी देर पतवार चलाने पर नदी के मध्य
भाग में नौका को थाम दिया। मंजरी ने कृष्ण को लगा कि अब तो पता चल ही जाएगा। सभी चकित हुए मंजुलाली की ओर देखने लगे। मंजुलाली ने कहा, यही गुरु आज्ञा है कि मध्य भाग में मुझे नौका ले आनी है। तभी आकाश में एक गुब्बारा फूट गया और उसमें से पुष्प प्रिय प्यारी पे बरसने लगे। ओहो, कितना रोमांचित दृश्य है ये। इसी भाव में विभोर प्रिय प्यारी समा रहे। तभी गुरु मंजरी सुंदर दिव्य भवन में प्रकट हो गई। आहा, कल्पना तीत है यह दिव्य दृश्य। बलिहार गुरु मंजरी बलिहार। पानी पर ही एक दिव्य भवन, अति सुंदर दिव्य लता पताओं आच्छादित, उसमें प्रिया प्रियतम के विहार हेतु अन्य झूला बन विहार, पाशा क्रीड़ा अरु भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है गुरु मंजरी ने। ओहो, नौका विहार करते करते दिव्य महल की सभी लीलाओं का दर्शन करने को अवसर गुरु कृपा से सभी मंजरीन को हो पावेगो। तभी भाव विभोर प्रिया प्रियतम अचंबित रोमांचित और आह्लादित है गुरु मंजरी को पुकारने लगे। हे प्यारी सखी, आज तो तुमने हमें बड़ा रहस्यमयी और अति दिव्य उपहार दिया है, कहती है प्यारी जो। गुरु मंजरी ने कहा, हे प्रिय प्यारी, आज की इस दिव्याति दिव्य लीला का चित्र सर्वप्रथम प्रियतम के मन में अंकित हुआ है। बस उन्हीं का संकल्प साकार है, श्री जी की मनोहार कर रहा है। अतएव आप युगल जोड़ी इस दिव्य भवन में पधारे। ऐसा कहते ही एक फूलों की राह तैयार है भवन से नौका तक आ गई। इतना आनंद की प्रिय प्यारी तो रोमांचित हो रहे हैं। ऊपर से पुष्प बरस रही है। ओहो, क्या निकुंज की लीलाओं का वर्णन कोई कर सकते हैं। मन तो नाच रहा है प्रिय प्यारी को देखकर। प्रियतम प्यारी को हाथ थाम कर पुष्पों की राह पर चलने लगे और उस दिव्य महल में जा पहुँचे। हम मंजरी तो देखती ही रह गई। तभी श्री जी ने आवाज लगाई, मंजुलाली, दिव्या, श्यामा, अरे मंजरिया, क्या देख रही हो? आओ ना, जल्दी से आ जाओ। क्या सौभाग्य है हमारा, हम भी उस दिव्य महल में जा रहे हैं। सभी सखी मंजरी विभोर भय फूलों की रास्ते के मध्य पानी पर चमकृत दिव्याति दिव्य महल में है। वहाँ का नज़ारा तो और ज़्यादा सुंदर है। एक वन में दिव्य महल है। आसपास की तरुलताओं पर शुक सारिकाएं कलरव कर रही है।
वहाँ के हर कण में दिव्यता झलक रही है। कदम्ब के वृक्ष तले सुंदर झूला सजाया है। प्रिय प्यारी वहाँ पे झूल रहे हैं। अब सभी सखियों को सेवा मिल गई। कोई चवर डुला रही है, को सखी पान को बीड़ा पवा रही है, को सखी झोटा दे रही है। दिव्य महल में सखियां नाचने लगी हैं। प्रिय प्यारी भाव में खाए जा रहे हैं। ओहो, क्या सुंदर लीला है रही है नौका विहार में। थोड़ी समय के पश्चात लताओं ने एक सुंदर भोजन की मेज का रूप बना लिया और सुंदर भोजन प्रसाद प्रस्तुत किया। लताएं ही परोस रही हैं। क्या आश्चर्य भरा है ये दृश्य। प्रिया प्रियतम परस्पर भोग को पवा रहे हैं। सखियां भी गुरु मंजरी के साथ युगल उच्छिष्ट पार कर विभोर हो रही हैं। पश्चात वन विहार हेतु लताओं ने अपने फूलों को बिखेर कर राह में सजा दिया। ओहो, राह में सुंदर लाल पीले सफेद रंग बिरंगे पुष्प देख प्रिय प्यारी को मन आनंदित हो गया। गलबाही डार वन विहार जाने ही वारे होते, तभी दिव्य लताएं पुनः आगे आए के पान तंबूल बीड़ा प्रस्तुत किया। अरु गुरु मंजरी को प्रदान किया। गुरु मंजरी ने वह पान को बीड़ा अपने युथेश्वरी प्यारी जू को दिया। प्यारी जू ने वह पान की बीड़ा को अपने कोमल कर कमलते पकड़कर प्रियतम के मुख में दिया। प्रियतम को कोर पाते ही वह बीड़ा ने प्यारी जू ने अपने अधरामृत को रस प्रदान कियो। पश्चात वह प्रसादी पान बीड़ा ने सभी सखी मंजरिन अरु उन सेवा परायण लता रूपी सखियन को पवाया। गलबाही डारे वन विहार को युगलवर चलने लगे। वन विहार के दृश्य का तो क्या कहना। शीतल सुगंधित हवा बह रही है। कोयल सुंदर गीत सुना रही है। मोरनी तो अपने पंख फैला कर के पियू पियू की रटना कर रही है। सभी पक्षियों में ये होड़ मची है कि वे वन विहारी बिहारिणी जू का दर्शन करेंगे। इसी गड़बड़ी में इनका स्वर तो बढ़ गया है। यहाँ दिव्य भवन में तो चांद और सूरज दोनों ही इन जुगल वर का दर्शन करने के लिए उपस्थित है। सूरज भी इनके प्रेम को देख शीतल हो रहा है। वन विहार की शोभा को निहारते निहारते दिव्य भवन के द्वार पर पहुंच गए दून जन। पाछे पाछे सखी सखी मंजरी जन आ रही हैं। ये तो कभी सोचा ना था, वैसे दिव्य महल है। यहाँ की दीवारों में तो बस युगलवर की छवि ही नजर आती है। थोड़ी देर अगर कोई
इन छवि की ओर निहारे ना तो युगल भर की बातें करने लग जाते हैं। किसी दीवार पे नृत्य करते हुए, किसी दीवार पे रास करते हुए, अन्य सभी लीलाएं उभर आ रही है। इन दीवारों पर मंजू लाली एक जगह ठाड़ी देख रही है कि यमुना तट पे श्री जी ठाड़ी है और श्याम सुंदर उनका हाथ पकड़े हैं। जैसे ही देखती रही तो स्वतः उसी जगह पहुंच गई मंजरी। वहाँ श्याम सुंदर मंजू लाली को देख कहने लगे, तुम ही समझाओ लाडली को, देखो ना रूठ गई है। मंजू लाली को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने आंखें बंद की और गुरु मंजरी का ध्यान किया तो आंखें खोलते ही वह पुनः उसी दिव्य महल में थी। युगल सरकार की पाशा खेलना मनोरथ गुरु मंजरी पूर्ण करा रहे हैं। देखो तो खेल में कितने रंग गए हैं। पास जाके मंजरी बैठ गई श्री जी के। श्री जी मुख घुमा के देखते हुए बोली, मंजू लाली, प्रियतम ने तुम्हें ही मांगा है दाव में, बोलो लगा दूं। एक क्षण तो प्यारी जू से दूर होने की व्यथा हुई, पर स्वामी ने क्या मुझे दूर कर पावेंगी? नहीं ना। तब मंजू लाली ने कहा, अवश्य श्री जी, मुझे तो आपकी प्रसन्नता हेतु चाहे जहां दांव पे लगाइए। श्री जी ऐसा कह मंजू लाली पुनः दांव खेलने लगी। प्रथम तो प्रियतम जीत रहे हैं। जैसे ही जीतने लगते मंजू लाली की ओर देख चिढ़ाते। मंजू लाली को और ज्यादा भ्रम में डालने लगे प्रियतम। श्री जी ने तो ताड़ लिया कि मेरी मंजरी को प्रियतम सता रहे हैं। अब की बार श्री जी ने दाव खेला तो एक ही बार में प्रियतम हार गए, श्री जी जीत गई। खुशी से तो मंजू लाली श्री जी के गले लग गई। मैं तो बच गई आज तो, कह खुशी से नाचने लगी। ऐसी दिव्याति दिव्य लीलाएं चलती रही महल में। अब पुनः महल से नौका में आ गए। सभी जन पुनः नौका चलने लगी। आज तो नौका विहार में अति आनंद आया। ये सब गुरु मंजरी की कृपा से संभव हो गया। कृपामयी दयामयी कृपालु रसमंजरी की जय। आज की नौका विहार की जय। दिव्य लता रूपी सखियन की जय। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, राधे राधे।